मथुरा के फरे में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 11 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण राजस्थान से आया एक बकरा था। इस बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि यह बकरा देश के सबसे उन्नत किस्म का बकरा है, जो सिर्फ 3 वर्ष का है और इसका वजन 110 किलो से भी अधिक है। बकरे ने मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये हमारा सोजत नस्ल का बकरा है। सोजत नस्ल बेसिकली राजस्थान की नस्ल है और सोजत बहुत ही सुंदर खूबसूरत नस्ल है। जैसा कि आप इस बकरे को देख भी पा रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर इस नस्ल की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हमारा ये जो बकरा है, इसकी 43 इंच हाइट है। 43 इंच हाइट भेड़ और बकरियों के अंदर बहुत कम रेयर केस के अंदर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में इसका 110 किलोग्राम बॉडी का वजन है, जो भेड़ बकरियों में 110 किलोग्राम वजन बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारा मेन ब्रीडर है। इसे हरियाणा सरकार की तरफ से भी, जो चरखी दादरी के अंदर पशुपालन विभाग हरियाणा की तरफ से मेला लगाया गया था, उसमें भी ये प्रथम चैंपियन का खिताब इसने जीता था। और आज CIRG के अंदर भी इसने प्रथम ब्रीडर का खिताब यहाँ से इस ब्रीडर ने प्राप्त किया है। हमारे यहाँ पे हम लोग बकरी की 2 तरह से खोज करते हैं। एक तो उसके दूध की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास कई बकरियाँ ऐसी हैं जैसे जमुनापारी और जकराना, जो कि एक बकरी 4-4 लीटर तक भी दूध देती है। दूसरी चीज़ है हम लोगों के यहाँ पे कि उसकी मीट की उत्पादन कैसे कर सकते हैं, तो उसका ज़्यादा भार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बकरे का भार हमारे पास कई वैरायटीज़ हैं, जिसमें मुजफ्फरनगरी शीप की भी है, जो हम लोग उसको लगभग 60 kg तक 1 साल के अंदर उसका वज़न बढ़ा देते हैं। और हमारे कई तरह की जो न्यूट्रिशन की भी हमने खोज की है, जैसे मोरिंगा बेस्ड पैलेट फीड्स हैं और दूसरे पैलेट हैं जो कंप्लीट फीड हैं, जो कि वो सिर्फ बकरी को आप खिलाएंगे। उसके बकरी को खिलाने के लिए प्रतिदिन आपका सिर्फ 11 रुपये खर्चा होगा और उससे उसकी जो दूध की मात्रा है लगभग 200 ml तक बढ़ जाती है। तो आपका जो पैसे हैं वो सारे रिकवर भी हो जाते हैं और आपको उसके अलावा किसी भी तरह का और का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और बकरी को बहुत सारी बीमारियों से भी ये बचाते हैं। इसके साथ ही यहाँ 4 किलो दूध देने वाली बकरी ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य था किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें बकरी पालन के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट और अधिकारियों ने यहां आए किसानों की समस्याओं को भी सुना और बकरी पालन में आ रही समस्याओं को दूर भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बकरी पालन किसानों के लिए बेहद लाभकारी है और कम खर्चे में किसान बकरी पालन कर सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दुगनी आय का वादा किया था, आज वो साकार होता नजर आ रहा है। क्या कार्यक्रम था और किस तरीके? ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मशरूम फार्म में इस तरह की सेमिनार होती रहती है। आज इस सेमिनार में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और FPO के लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। इसमें किस तरह से बकरी और भेड़ पालन फ़ायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान दे के इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। इसके बारे में आज इस पर विचार विमर्श भी हुआ है। यहाँ इस पर अनेक व्याख्यान भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, किसान की 2 गुनी आय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, वो पशुपालन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और पशुपालन में भी हमारे जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें बकरी और भेड़ पालने में जितनी अधिक से अधिक आय हो सकती है, उतनी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इसलिए जो अनुसंधान करके अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की बकरी और भेड़ों को लाया जाए और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो उत्पाद है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रिजर्व हो सके, इसके बारे में सरकार प्रयास कर रही है। और मैं ये समझता हूँ, किसान की 2 गुनी आय करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे लघु सीमांत कृषकों का तभी हो सकता है जब भेड़ और बकरी पालन पूरी तरह से फायदेमंद हो। ये निश्चित रूप से। वहीं बकरी अनुसंधान केंद्र के निर्देशक मनीष चेटली का कहना है कि बकरी पालन न सिर्फ दूध से लाभ पहुंचाता है, बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी हैं।
बकरी के दूध से पनीर, घी, साबुन आदि यहाँ बनाया जाता है, जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करने का प्रयास लगातार जारी है। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था, कितने किसान इसमें लाभान्वित हुए, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया गया? भाई साहब, प्यारे साहब, अब खड़े रहिए, कुछ मत करिए। आज हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मकदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था, जिस प्रदर्शनी में लगभग 40 के करीब स्टॉल्स लगी और उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हमारा संस्थान लगभग पिछले 43 सालों से बकरी पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और हमने कई तरह की नई तकनीकों का खोज की है और उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे किसानों को जानकारी दी। उसके बारे में व्याख्यान भी हुए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, उनके समाधान हमारे साइंटिफिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अभी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर जो उनकी किसानों की समस्याएं हैं उसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनके बारे में उनको जानकारी देंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। कितने प्रांतों से आए थे, कितने किसान आए थे? हमारे यहाँ पे लगभग 1000 के करीब किसान आए थे और 11 प्रांतों से आए थे। इसमें से कई केरला से भी आए थे, तेलंगाना से भी थे और तमिलनाडु से भी थे, तो इतने दूर से भी आए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड से आए हैं, कई जो विभाग हैं, उत्तराखंड शीप एंड गोट वूल बोर्ड भी है, वो लोग भी आए। उसके बाद हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने बताया। और सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टॉल लगाई और सारे उसके बारे में जानकारी दी। उनके जो उनकी खोज हो रही है, जो तकनीकें हुई हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे आपको जानकारी बता रहे।